और वहीं नॉमिनेशन खत्म होने के 2 दिन के बाद महागठबंधन को दूसरा झटका लगा है। सोमवार को दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। अब निर्वाचन आयोग ने एक एक करके उम्मीदवारों का सत्यापन कर रहा है। निर्वाचन आयोग ने मोहनिया सीट से आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया। आपको दिखाते हैं। भाजपा को और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है। ये है श्वेता सुमन। आरजेडी ने मोहनिया विधानसभा सीट से इन्हें चुनावी मैदान में उतारा था, पर निर्वाचन आयोग ने इनका नामांकन रद्द कर दिया है। श्वेता सुमन का आरोप है कि आयोग ने उनके साथ अन्याय किया है। आरोप लगाया गया था कि मेरा जाति प्रमाण पत्र, मैं यूपी की हूँ, मेरा जाति प्रमाण पत्र यूपी का नहीं होकर के मैं यहाँ की मूल निवासी नहीं हूँ, जबकि मैं 20 सालों से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। मंगलवार को बीजेपी के लीगल सेल ने श्वेता सिंह के जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवाल उठाया था और आरोप लगाया कि उनके पास बिहार का नहीं, यूपी का जाति प्रमाण पत्र है। बीजेपी के लीगल सेल ने निर्वाचन आयोग से इस पर कार्रवाई की भी मांग की थी। अब जरा ये भी जान लीजिए कि निर्वाचन आयोग का नियम क्या कहता है। नियम के मुताबिक किसी राज्य में आरक्षित एससी सीट से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को उसी राज्य की अनुसूचित जाति का सदस्य होना अनिवार्य है। श्वेता सुमन के पास उत्तर प्रदेश की रविदास जाति का प्रमाण पत्र है, जो बिहार में अनुसूचित जाति सूची में शामिल नहीं है। चूंकि मोहनिया एससी के लिए आरक्षित सीट है, इसलिए निर्वाचन आयोग ने श्वेता सिंह का नामांकन रद्द कर दिया और आरजेडी को दूसरा झटका दे दिया। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द किया था। वहीं एनडीए की तरफ से मढ़ौरा सीट पर उतारी गई एलजेपी-आरबी की उम्मीदवार सीमा सिंह का भी नामांकन रद्द किया जा चुका है। बहरहाल नामांकन रद्द होने के बाद अब आरोप वाली राजनीति शुरू हो गई। देखना होगा कि इस डबल ट्रबल के बाद महागठबंधन का अगला कदम क्या होता है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में अब तक 3 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो चुका है, जिससे न केवल प्रत्याशियों को बल्कि पार्टियों को भी झटका लगा है। सबसे पहला नामांकन एलजेपी-आरबी की सीमा सिंह का मढ़ौरा सीट से रद्द हुआ है। इसके बाद सुगौली से वीआईपी उम्मीदवार और आज मोहनिया विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन का भी नामांकन रद्द हो गया है। इस पूरे मामले पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। उनकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 5 सालों की कड़ी मेहनत और लंबा इंतजार और उसके बाद नामांकन का रद्द हो जाना उम्मीदवारों को गहरा झटका दे जाता है। और आज एक बार फिर से एक मामला सामने आया है मोहनिया से श्वेता सुमन जो आरजेडी की कैंडिडेट थी, उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है। और बताया ये जा रहा है कि श्वेता सुमन मूल रूप से यूपी की निवासी हैं और जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको लेकर कुछ गड़बड़ियां सामने आई और उसके बाद निर्वाचन पदाधिकारी ने उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया। इसके पहले भी सुगौली विधानसभा सीट से आरजेडी के जो सिटिंग एमएलए हैं शशि भूषण सिंह, जो फिलहाल वीआईपी के टिकट पर खड़ा हुए थे और वीआईपी से उन्होंने नॉमिनेशन किया था, उनका भी जो नॉमिनेशन है वो रद्द कर दिया गया था। मढ़ौरा विधानसभा सीट से भी लोजपा रामविलास के जो कैंडिडेट थी सीमा सिंह, उनका भी नामांकन जो है वो रद्द कर दिया गया था और पहला ऐसा नाम था नॉमिनेशन कैंसिल होने का सीमा सिंह का, जिसने लोजपा रामविलास को एक गहरा झटका दिया। लेकिन महागठबंधन और एनडीए की अगर बात कर लें तो पहली दफ़ा 3 बड़े उम्मीदवारों के नाम जो हैं, नॉमिनेशन जो हैं वो रद्द हो गए हैं। और इससे कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी, प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशी खड़े हैं, उन्होंने राहत की सांस ली है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18